हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमिता अग्रवाल। और आज हम बात करेंगे कि टीथ वाइटनिंग जो ट्रीटमेंट है, जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, वो हमारे दांतों के लिए अच्छा है नहीं है, तो इस बारे में बात करेंगे। जो टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट होता है वो कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे, क्वांटिटी कितनी यूज़ हो रही है, और ड्यूरेशन क्या है जिस पे आप टीथ वाइटनिंग करवा रहे हैं, और फोर्थ है कि प्रोसीजर क्या यूज़ हो रहा है। अगर आप टीथ वाइटनिंग किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से, डेंटिस्ट से करवा रहे हैं, किसी के सुपरविजन में कर रहे हैं, प्रॉपर क्वांटिटी और क्वालिटी लेकर मटेरियल की, तो एज सच वो हार्म नहीं करती है। लेकिन अगर आप सोचें कि खुद से ही कर रहे हैं, होम ब्लीच कर रहे हैं अगर आप, और एक्सेसिव कर लिया, या मटेरियल आपको समझ में नहीं आया, आपने ऐसे ही ले लिया, नेट से पढ़ लिया, तो वो चीज़ें आपको हार्म कर सकती हैं। जैसे कि टू मच किसी भी चीज़ की वो डेंजरस होती है, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, ज़्यादा खाएंगे वो डेंजरस हो सकता है। सेम वे प्रोसीजर जो है उसमें अगर मटेरियल के क्वांटिटी आपने ज़्यादा ले लिया, ये प्रोसीजर बहुत जल्दी जल्दी करवाने लगे हैं, तो वो हार्मफुल हो सकती है आपके दांतों के लिए। अगर आपने ठीक से फॉलो नहीं किया या फिर बहुत जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, तो आपके जो है टीथ वाइटनिंग की वजह से सेंसिटिविटी होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि टीथ वाइटनिंग में आपके जो इनामल के पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि क्योंकि इसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो आप बहुत जल्दी जल्दी जो है वो अपनी टीथ वाइटनिंग नहीं करवा सकते, नहीं करवानी चाहिए भी आपको, जैसे कि आप सेंसिटिविटी से बचे रहें। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से केसेस में आप टीथ वाइटनिंग ना करवाएं, कौन कौन से पेशेंट्स जो हैं, कौन कौन से लोग जो हैं वो टीथ वाइटनिंग ना करवाएं। अगर आपको गम डिजीज़ है, मसूड़ों की कोई भी दिक्कत है, ज़रा सी अगर जिंजिवाइटिस है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पायरिया रहा है, मसूड़े छोड़ रहे हैं, जगह हो रही है, दांत ऑलरेडी सेंसिटिव हैं, तो उन केसेस में भी आप टीथ वाइटनिंग ना करवाएं, क्योंकि अगर ऑलरेडी सेंसिटिव हैं तो ज़्यादा सेंसिटिविटी आपको होने के चांसेस रहेंगे। इरोजन है, घिस रहे हैं दांत जो हैं, तब भी आप नहीं करवाएंगे टीथ वाइटनिंग, या नहीं करेंगे, होम ब्लीच भी नहीं करेंगे। अब बच्चों से इस प्रोसीजर को दूर ही रखिए, क्योंकि केमिकल बेस्ड है तो बच्चों को नुकसान कर सकते हैं, तो इसलिए बच्चों में टीथ वाइटनिंग बिल्कुल भी ना करवाएं आप। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी टीथ वाइटनिंग करवाते हैं तो उसका असर आपके नेचुरल दांतों पे होगा। बस आपके क्राउन्स, कैप, फिलिंग जो हैं वो आप सोचेंगे कि वो भी दांत के साथ, दांत के शेड के हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो दांत है वो तो वाइटिश हो जाएंगे, लेकिन क्राउन का सेम कलर रहेगा। तो अगर आगे वाले दांत में आपने कैप करवा रखी है, तो उन केसेस में भी आप सोच समझ के ही टीथ वाइटनिंग करवाएं, क्योंकि जब भी आप टीथ वाइटनिंग करवाएंगे तो कैप का कलर, क्योंकि हम मैच करके लगाते हैं आपके बाकी दांतों से, तो वो तो एज इट इज़ रहेगा, और आपके जो बाकी के दांत हैं वो वाइट हो जाएंगे, तो वो दांत जो है पीला अलग से पता चलेगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको ध्यान रखनी है कि टीथ वाइटनिंग जब भी आप करवाएंगे तो उसके बाद आप थोड़े टाइम तक चाय, कॉफ़ी, रेड वाइन या कोई भी ऐसे स्टेनिंग करने वाली चीज़ें जो हैं वो कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि टीथ वाइटनिंग जो है हमारे इनामल को पोरस बना देता है। जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है दांत की, उसे पोरस बना देता है, उसके पोर्स ओपन कर देता है, जिससे कि अगर आप टी, कॉफ़ी या कोई भी ऐसी वाली जो कलर इम्पार्ट करे कोई भी चीज़ लेंगे, तो उसके पोर्स में वो आपका कलर उसका चला जाएगा, जो कि अच्छा करने की जगह बुरा कर देगा, आपके दांतों में स्टेनिंग वापस ला देगा। तो इन चीज़ों का वैसे तो डॉक्टर जिससे भी आप करवाएंगे वो खुद ही बताएंगे, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। दांत जो है टीथ वाइटनिंग के बाद स्पॉन्ज की तरह बन जाते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है पानी वगैरह सब कुछ, ऐसे ही दांत हो जाते हैं, दांत अपने अंदर एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं स्टेन्स का। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कब टीथ वाइटनिंग करवानी है और कब कब नहीं करवानी है। अगर आपने भी इरादा बना रखा हो तो इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।